चुनाव का मौका है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बिहार दौरे पर आ रहे हैं और आज 7वीं बार पीएम मोदी बिहार के पूर्णिया पहुंचे। पूर्णिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमांचल को बड़ी सौगात दी, जहां पूर्णिया एयरपोर्ट का आज उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया, तो रेल लाइन की सौगात भी अररिया को दी गई है। तो ऐसे में पूरे सीमांचल के लिए बड़ा तोहफा लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे थे। आज पीएम मोदी ने करीब बिहार को 40,541 करोड़ रुपए की सौगात दी। पूर्णिया एयरपोर्ट के उद्घाटन से पहले पीएम ने सीएम नीतीश कुमार के साथ पूर्णिया हवाई अड्डे का मॉडल भी देखा और मंच से रिमोट का बटन दबाकर बिहार वासियों को तोहफा दिया है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने एनडीए सरकार की उपलब्धियां गिनाई और साथ ही आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा है। पीएम ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस के लोग बिहार की तरक्की देखना नहीं चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब मंच पर पहुंचे तो उत्साह देखने लायक था। सीमांचल की जनता बेसब्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि आज बड़ा दिन सीमांचल के लिए था। पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन हो जाने के बाद से लोगों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही रिमोट दबाकर उद्घाटन किया, उसके बाद लोगों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार के साथ मंच पर जब मौजूद थे तो दोनों के बीच जुगलबंदी भी देखने को मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से संबोधन के दौरान विकास की उपलब्धियां गिनाई। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार की तरफ से उपलब्धियां क्या क्या रही हैं, वो मंच से बताया है। जिन लोगों ने दशकों तक बिहार का शोषण किया, इस मिट्टी को धोखा दिया, आज वो ये मानने को तैयारी नहीं कि बिहार भी नए कीर्तिमान बना सकता है। आप देखिए, बिहार के हर क्षेत्र में हजारों करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। बिहार के राजगीर में हॉकी का एशिया कप जैसा बड़ा आयोजन हुआ। ओटा सिमरिया पुल जैसे ऐतिहासिक निर्माण कार्य बिहार में हुए। मेड इन बिहार रेल इंजन अफ्रीका तक एक्सपोर्ट होकर जा रहा है, लेकिन ये सब कांग्रेस और आरजेडी वालों को पच नहीं रहा है। बिहार जब भी आगे बढ़ता है, ये लोग बिहार का अपमान करने में जुट जाते हैं। अभी आपने देखा होगा, आरजेडी की सहयोगी कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया पर बिहार की तुलना बीड़ी से कर रही है। इन लोगों को बिहार से इतनी नफरत है, इन लोगों ने घोटाले और भ्रष्टाचार करके बिहार की साख को बहुत नुकसान पहुंचाया। अब बिहार को विकास करते देखकर कांग्रेस आरजेडी ने फिर बिहार को बदनाम करने की ठान ली है। भाइयों बहनों, ऐसी मानसिकता वाले लोग कभी बिहार का भला नहीं कर सकते। देखिए, बिहार में सियासी सरगर्मी तो बढ़ी हुई है ही, विधानसभा चुनाव को लेकर भी जद्दोजहद जारी है और मैं फिलहाल बिहार विधानसभा के ठीक बाहर खड़ी हूं। मेरे पीछे आप ये विधानसभा देख रहे हैं, जहां पर लाइटें जल चुकी हैं और ये खूबसूरत तो नजर आ ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ इसी विधानसभा के अंदर आने के लिए सियासी लड़ाई चुनावी मैदान में जारी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी विधानसभा चुनाव में एनडीए की सरकार दोबारा बनवाने के लिए एक कैंपेन पर निकल चुके हैं और यही वजह है कि पीएम मोदी 7वीं बार बिहार पहुंचे और बड़ी सौगात उन्होंने दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से और क्या कुछ बड़ी बातें कही, उनके संबोधन की 10 बड़ी बातें आपको बताते। पूर्णिया की इस धरती से मैं इन लोगों को एक बात अच्छी तरह समझाना चाहता हूं। ये आरजेडी कांग्रेस वालों की जमात, जरा कान खोल के मेरे बात सुन लो। जो भी घुसपैठियां हैं, उसे बाहर जाना ही होगा। घुसपैठ पर ताला लगाना एनडीए की पक्की जिम्मेदारी है।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की बड़ी बातें हमने आपको बताई और हमने आपको बताया किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब बिहार पहुंचे तो उन्होंने घुसपैठियों का मुद्दा एक बार फिर से उठा दिया और सीमांचल में किस तरीके से घुसपैठ हो रहा है इसकी जानकारी लोगों के साथ साझा की। इसी से ये जरूर समझ में आ रहा है कि इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में बीजेपी इस बड़े मुद्दे को उठाने जा रही है और बीजेपी घुसपैठियों के मुद्दों को लेकर भी इस चुनावी मैदान में उतरेगी। और देखिए सीएम नीतीश कुमार भी आज जब मंच पर पहुंचे तो उन्होंने एनडीए सरकार की उपलब्धियां लोगों के सामने रखी और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जमकर तारीफ की। उन्होंने ये भी कहा कि एनडीए सरकार की वजह से ही बिहार में विकास की रफ्तार बढ़ी है। क्या कुछ उन्होंने और कहा है आपको दिखाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के को देखने के लिए और उनकी बात को आप जानते हैं जितना ज्यादा उन्होंने पूरे देश के लिए काम किया और अब बिहार के लिए भी बहुत सारा काम कर रहे हैं, इसलिए उनका स्वागत आपको करना चाहिए। हाथ लगा के कहिए कि बहुत काम कर रहे हैं। एक बात हम कहेंगे कि इन्होंने जितना काम करवाया है बिहार के लिए तो जरा खड़ा होकर के एक बार प्रणाम करिए, खड़ा होकर प्रणाम करिए। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए आप कहाँ बैठी हुई हो तुम लोग, है खड़ा हो, वहां बैठे हुए खड़ा होके बोलो सब जगह। तो सब जगह से आप लोगों ने उनका स्वागत किया, एक एक बात जाना है, इसलिए मैं आप सबको मैं बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुख्यमंत्री में अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देखिए महागठबंधन में अब सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर भी किचकिच शुरू हो चुकी है, जहां एक तरफ कांग्रेस की तरफ से बड़ी डिमांड कर दी गई है कि सीट बंटवारे को लेकर सम्मानजनक सीटें तो चाहिए ही चाहिए, डिप्टी सीएम पद की दावेदारी भी कांग्रेस ने ठोक दी है। क्या कुछ कांग्रेस की तरफ से कहा गया, ये सब कुछ आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव की आहट तेज हो गई है। इसी बीच आरजेडी और कांग्रेस के बीच दूरी और महागठबंधन में दरार की खबरों ने खलबली मचा दी है। सीट शेयरिंग पर सस्पेंस और सीएम फेस पर फसाद के बाद नया विवाद शुरू हो गया है। महागठबंधन में खटपट की खबरें अब सतह पर आ गई है। पहले 13 सितंबर को बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने औरंगाबाद के कुटुंबा में बैठक बुलाई, जिसमें आरजेडी के नेता नहीं पहुंचे। और अब 15 सितंबर को पटना में होने वाली महागठबंधन की बैठक भी टल गई है, जिसमें तेजस्वी समेत बड़े नेताओं को शामिल होना था। 9 सितंबर को दिल्ली में कांग्रेस की बैठक के बाद कृष्णा अल्लावरू के बयान से लगातार ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या आरजेडी और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक है, जबकि सबको मालूम है कि हम लोग पूरी मजबूती के साथ अभी वोटर अधिकार यात्रा निकाले थे और अब आरजेडी उन जिलों को टच कर रही है जो जिले इस यात्रा में छूट गए थे। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम, विधानसभा में कांग्रेस के नेता शकील अहमद खान, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव और कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के साथ बैठक के बाद कृष्णा अल्लावरू और कांग्रेस के तेवर बदले बदले से दिख रहे हैं। 9 सितंबर की शाम ये पहला मौका था जब कृष्णा अल्लावरू ने खुलकर मीडिया में सीट शेयरिंग पर बात की और इशारों में ये कह दिया कि आरजेडी को भी पसंदीदा सीटों पर समझौता करना होगा, अकेले कांग्रेस ही क्यों त्याग करे। सूत्र बताते हैं कि कृष्णा अल्लावरू की ये बात आरजेडी आलाकमान को रास नहीं आई। कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम, राष्ट्रीय जनता दल का कार्यक्रम, बाकी दलों का कार्यक्रम अलग अलग चलता है, लेकिन हम लोगों का उद्देश्य सबका एक है कि इस निकम्मी नकारा खटारा एनडीए सरकार को हटाना है। सीएम फेस और सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस हाईकमान और पार्टी के शीर्ष नेता लगातार बयान दे रहे हैं, जबकि आरजेडी अभी भी फूंक कर कदम रख रही है। बैठक की बात बाहर आने से तेजस्वी यादव भी खासे नाराज चल रहे हैं, ऐसा सूत्रों का कहना है। ऐसे में महागठबंधन के भीतर खटपट की खबरों ने एनडीए खेमे को चुटकी लेने का एक और मौका दे दिया है। जब सीएम की कुर्सी को लेकर इतनी मारामारी है तो ये लोग बिहार को क्या खाक स्थिरता दे पाएंगे? ये लोग क्या विकास देंगे? कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव की घटती हुई लोकप्रियता के कारण तेजस्वी यादव को महागठबंधन का चेहरा नहीं बनाना चाहती। कांग्रेस की बैठक से आरजेडी नेताओं ने न्योता के बावजूद दूरी बना ली
और 72 घंटे के भीतर पटना में महागठबंधन की बड़ी बैठक भी टल गई। इन दोनों बड़ी घटनाओं को सियासी जानकार महज संयोग नहीं मान रहे। हालांकि खटपट की खबरों पर महागठबंधन के नेता भी कुछ स्पष्ट नहीं बोल रहे। लिहाजा ये सवाल अब भी बरकरार है कि क्या आरजेडी और कांग्रेस के बीच सब ठीक है। पटना संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब बात करते हैं महागठबंधन में सीटों को लेकर जारी सियासी संग्राम। देखिए, महागठबंधन में अभी सीटों का फॉर्मूला सुलझा भी नहीं है। कांग्रेस की तरफ से डिप्टी सीएम पद की दावेदारी कर दी गई और 50 से 60 सीटों की मांग भी की जा रही है। वहीं एक तरफ मुकेश सहनी हैं, जिन्होंने पहले से ही तेजस्वी यादव को सीएम और खुद को डिप्टी सीएम प्रोजेक्ट कर रखा है। किस पार्टी की तरफ से महागठबंधन के अंदर कितनी सीटों की डिमांड की जा रही है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर संग्राम सीटों की डिमांड के बाद बढ़ता ही जा रहा है। एनडीए हो या महागठबंधन, सीट बंटवारा दोनों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। एक ओर तो सीट शेयरिंग का पेंच नहीं सुलझ रहा, दूसरी ओर महागठबंधन में दबाव की राजनीति हावी है। सीट बंटवारे पर बातचीत के बीच कांग्रेस के सुर बदले बदले से दिख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने पसंदीदा सीटों के साथ साथ उप मुख्यमंत्री पद के लिए भी दावा ठोक दिया है। इंडिया गठबंधन का सरकार बिहार में बनाने के लिए किया गया था, न कि बार्गेनिंग के लिए। जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो डिप्टी सीएम मंत्री कोई चीज थोड़ी है। कांग्रेस की डिमांड ने तेजस्वी की टेंशन बढ़ा दी है। सीट बंटवारे का मुद्दा सुलझाने की बजाय उलझता ही जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने 56 से 60 सीट और डिप्टी सीएम का दावा ठोक दिया है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी 60 सीट और डिप्टी सीएम पद पर दावेदारी शुरू से पेश कर रहे हैं। वाम दलों की बात करें तो माले ने 40 से 45 सीट और सीपीआई ने 24 सीट की पेशकश रख दी है। सीपीएम, आरएलजेपी और जेएमएम जैसे महागठबंधन के छोटे सहयोगी दल भी दहाई के आंकड़े में सीट चाहते हैं। देखिए, सब कुछ तय हो जाएगा इंडिया महागठबंधन की समन्वय समिति की बैठक में शीर्षस्थ नेतृत्व के स्तर से। पिछले चुनाव में आरजेडी 144, कांग्रेस 70, सीपीआई-एमएल 19, सीपीआई 6 और सीपीएम 4 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इस बार महागठबंधन में अब 8 दल हो गए हैं। आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल के अलावा इस बार वीआईपी, आरएलजेपी और जेएमएम भी गठबंधन का हिस्सा है। अब तक 5 बैठकों के बावजूद सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पाई है और महागठबंधन की छठी बैठक भी टल गई है। ऐसे में सीट शेयरिंग पर सिर फुटअव्वल को लेकर सत्ता पक्ष भी तंज कस रहा है। राजद कमजोर है, लालू प्रसाद यादव सजा याफ्ता हैं, उनके पुत्र नाकाबिल हैं। कांग्रेस इस बात को समझ रही है। कांग्रेस शायद अपना राजनीतिक बदला निकालने के लिए सबसे सही समय समझ रही है। महागठबंधन घमंडिया गठबंधन है, सबको अपने अपने पद की लालसा सिर्फ है, बिहार के जनता के सरोकार से कोई मतलब नहीं है। 2020 के विधानसभा चुनाव में 52 के स्ट्राइक रेट के साथ आरजेडी ने 75, 27 के स्ट्राइक रेट से कांग्रेस ने 19, 63 के स्ट्राइक रेट से सीपीआई-एमएल ने 12, 33 के स्ट्राइक रेट से सीपीआई ने 2 और 50 के स्ट्राइक रेट से सीपीएम ने 2 सीटें जीती थी। महागठबंधन में सबसे खराब प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का था। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी इस बार क्वांटिटी पर नहीं, क्वालिटी पर तेजस्वी के साथ बात कर रही है और वाम दल पिछले चुनाव के आधार पर प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब इस बार चाहते हैं। लिहाजा ये देखना होगा तेजस्वी इस सिरदर्द से कैसे निपटते हैं। पटना संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब आपको दिखाते हैं चुनावी वायरल, यानी ऐसी तस्वीर जो चुनावी मौसम में वायरल हो रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दरभंगा पहुंचे थे यूट्यूबर विवाद मामले में जीवेश मिश्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने, लेकिन वहां पर स्थानीय युवकों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया है और यही तस्वीर फिलहाल वायरल चल रही है।
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के विरोध की ये तस्वीरें दरभंगा से सामने आई, जहां सोमवार को स्थानीय युवाओं ने काला झंडा दिखाकर तेजस्वी का पुरजोर विरोध किया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। बड़ी संख्या में स्थानीय युवक काले झंडे के साथ तेजस्वी का विरोध करने पहुंचे थे, जिन्होंने लैंड फॉर जॉब घोटाले को लेकर नाराजगी जताई और आरजेडी कार्यकर्ताओं के सामने चारा घोटाला और लालू प्रसाद के खिलाफ अपना आक्रोश जताया। इस दौरान आरजेडी कार्यकर्ता और स्थानीय युवकों के बीच नोकझोंक की स्थिति बन गई। हालांकि पुलिस ने बीच बचाव कर स्थिति को किसी तरह से संभाल लिया। चारा चोर जमीन के बदले नौकरी दो, उसका विरोध करने आए हैं कि तेजस्वी यादव वापस जाओ। मैंने किसी कार्यकर्ता को कुछ नहीं बोला। इसका विरोध ही लोग देख लीजिए, आरजेडी का दंगा ही लोग जो है कैसे कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को विरोध का सामना सिंहवाड़ा थाना के बाहर करना पड़ा, जहां वो बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री और स्थानीय विधायक और जीवेश मिश्र के खिलाफ शिकायत करने के लिए पहुंचे हुए थे। तेजस्वी के साथ पीड़ित यूट्यूबर दिलीप कुमार सहनी भी मौजूद थे, जिन्होंने मंत्री जीवेश मिश्र और मिथिलेश कुमार यादव के खिलाफ मारपीट और अपहरण कर हत्या करने का आरोप लगाया है। जब से मामला सामने आया है, तेजस्वी यादव मंत्री जीवेश मिश्र को बर्खास्त करने की मांग सरकार से कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगों को मंत्री इन्होंने बना रखा है, गुंडों को, जो दवा चोरी के इंजाम थे इन पर और कोर्ट से साबित भी हो गया, कोर्ट ने सजा भी सुनाई। वैसे लोग मंत्री हैं तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसे लोग क्या बिहार का भला करेंगे। रविवार को मंत्री जीवेश कुमार मिश्र दरभंगा दौरे पर थे। रामपट्टी सहनी टोला में बीजेपी के कार्यक्रम में यूट्यूबर दिलीप सहनी ने जीवेश मिश्र से सड़क की दुर्दशा पर सवाल पूछ लिया और इसी दौरान माहौल बिगड़ गया और स्कॉट्स गाड़ी का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया। आरोप है कि इसी बीच मंत्री के समर्थकों ने धक्का मुक्की कर यूट्यूबर दिलीप सहनी की पिटाई कर दी। इसी की शिकायत कराने के लिए जब तेजस्वी सिंहवाड़ा थाना पहुंचे तो उन्हें विरोध का सामना करना पड़ गया। क्या बिहार में नेता प्रतिपक्ष पत्रकार को इंसाफ भी नहीं दिला सकते हैं, न्याय भी नहीं दिला सकते हैं, वो भी अति पिछड़ा समाज के साथ। अति पिछड़ा समाज से आने वाले यूट्यूबर दिलीप सहनी की जाति को लेकर भी खूब सियासत हो रही है। दिलीप ने गाली गलौज और थप्पड़ मारने के आरोप लगाए। हालांकि मंत्री जीवेश मिश्र ने इन सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया। मंत्री ने पलटकर आरोप लगाया कि मेरी हत्या की साजिश रची गई थी। घटना स्थल पर बड़ा पत्थर भी लाया गया था। जीवेश मिश्र ने प्रतिद्वंदी और पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी मस्कूर अहमद उस्मानी पर साजिश रचने का आरोप लगाया है। हालांकि इस घटना की सच्चाई क्या है, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। दरभंगा से न्यूज 18 संवाददाता विपिन दास और पटना रिपोर्टर संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18।